शाम के 8 बजने जा रहे हैं और श्री की हो गई है छुट्टी, एग्ज़ाम फिनिश है। क्यों भाई? हाँ, तो जनाब देख रहे हैं टीवी क्योंकि आज तो कोई पढ़ाई नहीं है इनकी। और फिर दादी के साथ भी जाना है मंदिर पे, शाम के टाइम है ना, माता रानी के मंदिर पे दर्शन करने सब जगह है ना गाँव में। तो हाँ, रुको मैं भी आ जाती हूँ। मुझे भी बहुत स्वेटिंग हो रही है। एक्चुअली मैं बना रही थी डिनर, मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, श्रेय की हो गई है छुट्टी, वैकेशन 4-5 दिनों का कुछ, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह थी। और मेरा सर पता नहीं क्यों चपटा-चपटा लग रहा है। मैंने कॉम्बिंग भी नहीं किया, जल्दी-जल्दी ऐसे ही बाल, मतलब अच्छे से कॉम्बिंग नहीं किया, जल्दी-जल्दी कर लिया। बोला है दादी से? हाँ। ठीक है। तो चलो मैं बना रही थी मूंग का हलवा और आपको किचन की हालत दिखाती हूँ, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ मेंटेन हो घर में। जब खाना बनता है तो ऐसा ही हो जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए किचन की क्या हालत हो रखी है। यहाँ पे दूध खुला है इसको। हाँ अच्छा, तो मैं यहाँ पे बना रही थी मूंग दाल का हलवा। ये आप देख सकते हो एकदम बढ़िया क्रंची हो गया है। और एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे भी आइडिया है नहीं। दूध डाल देती हूँ। एंड ये बन रहा है बिना खोए का मूंग दाल का हलवा। एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं ना जस्ट ट्राई कर रही थी बना के, मतलब सीख रही थी। जब कोई भी चीज़ सीखना हो ना तो कम मात्रा में ही लोगे ना हर चीज़, तो इसलिए इसमें चीनी और डाल देंगे। के बाद हम डाल देंगे इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग चीनी, जितना भी आप मीठा या कम मीठा खाना पसंद करते हो। और चीनी डालकर अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। अच्छा हाँ, अगर आपको दूध कम लगे तो आप थोड़ा सा दूध और डाल दीजिए, क्योंकि जो मूंग की दाल है ना एकदम सॉफ्ट हो जानी चाहिए जब पूरा हलवा बन जाए उसके बाद, तभी इसका टेस्ट टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। यकीन मानिए बिना खोए का मैंने ये हलवा बनाया है, वो इतना टेस्टी बना था। एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, जब मैं जस्ट ट्राई कर रही थी, और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आप ये हलवा बना सकते हैं। अभी फेस्टिवल सीज़न भी चल रहा है, दिवाली है और दशहरा है, इस पर आप ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने कचौरियों के लिए ना मसाला जो फिलिंग है वो रेडी कर दिया था। तो इसके मैं गोले बना कर रख दूँगी। इससे क्या होगा, बार बार मुझे हाथों में तेल लगा कर के बनाना नहीं पड़ेगा। सीधा बस पूड़ी बेलो और फिर भरो। तो यहाँ पे देखिए हमारा हलवा मोस्ट ऑफली बन चुका है। एंड हम इंडियंस लोग मीठा कुछ भी बनाएं 1 चम्मच घी ज़रूर डालेंगे ऊपर से। इससे क्या है ना, टेस्ट बढ़ जाता है। और डेज़र्ट है या हलवा है या बर्फ़ी है, कोई भी मिठाई, उसका टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस घी डालने के बाद इसको कवर करके रख देंगे और ये हमारा तैयार है मूँग दाल का हलवा। तो प्लीज़ आप भी आइए और चक्कर बताइएगा कैसा बना है। उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी थी कचौड़ियों की, क्योंकि मोस्ट ऑफली 8 सवा 8 का टाइम हो ही गया था, तो सबको भूख ही लगाई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बना देते हैं। और आप श्रेय को तो देख सकते हो, पहले आ गया वो प्लेट लेके, मम्मा मुझे बहुत ही भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो बेटा, जैसे 1 या 2 कचौड़ी जो है वो बन जाती है मैं आपको दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कचौड़ी। अच्छा, वो कैसे बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ अभी नज़दीक से। तो कचौड़ियों का आटा हमेशा याद रखें, पराठे से थोड़ा-सा हमें टाइट लगाना है। जैसे हम पराठे पूड़ी का आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा-सा टाइट लगाना है, तो ही आपकी कचौड़ियाँ अच्छी बनेंगी। और बेल लेना है अच्छे से। बीच में आप देख सकते हो मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटा है, और बाकी चारों ओर से मैंने पतला ही रखा है। और फिर उसके बाद जो हमने फिलिंग बनाकर रखी है आलू की, वो रख देंगे और अच्छे से सील पैक करके इस तरीके से दबा-दबा कर तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कचौड़ियाँ बना ली हैं 3। तो काफ़ी एकदम ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही गरम होना चाहिए। उसके बाद आपको कचौड़ी डालनी है। और बीच में ना दबात के जो हमने खड्डा किया था, वो इसीलिए किया था कि जाके हम कचौड़ी डालें और उसमें तेल भरें और कचौड़ियाँ हमारी जो है फूली-फूली और खस्ता होकर बाहर आए। एंड रियली ये कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता और बहुत ही फूली-फूली बनी थी, आप देखिएगा।
एक्चुअली हस्बैंड की बहुत दिनों से इच्छा थी, वो पिछले 3-4 दिनों से बोले जा रहे थे कचौड़ी बनाओ, मुझे खानी, मेरा बहुत मन हो रहा है। तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। वैसे तो कभी टाइम नहीं मिलने वाला है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है। अब दिवाली की जो है साफ़-सफ़ाई भी करनी पड़ेगी, तो मुझे लगा टाइम नहीं मिलेगा तो अभी ही बना देती हूँ। तो बस इस तरीके से सारी बनाती जाऊँगी और फिर अच्छे से उनको फ्राई करती जाऊँगी। अच्छा, एक स्पून ले लीजिएगा, इससे ना आपको उसके ऊपर भी तेल डालना होता है कचौड़ियों के ऊपर, ताकि वो अच्छे से फूले। देखिए, कचौड़ियाँ कई तरीके से बनती हैं, प्याज की बनती हैं, आलू की बनती हैं, आलू प्याज की बनती हैं, मूंग दाल की बनती हैं, उड़द की दाल की बनती हैं। आपको जैसी भी पसंद आया वैसे बना सकते हो। बस मैं आपको ये छोटी-छोटी ट्रिक जो है जो मैंने फ़ॉलो की है जिससे मेरी कचौड़ियाँ फूली-फूली बनी हैं, बस मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही थी। और ये हमारी कचौड़ियाँ बनकर हो गई है तैयार। तो जैसे ही मेरी सिककर बाहर आई, मैंने श्रेय को दिया और श्रेय बहुत खुश हो गया था। कचौड़ी और हलवा वगैरह मैंने उनको सर्व किया एंड श्रेय के रिएक्शन तो बहुत ही अच्छे थे। तो ये देखिए, हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो वॉशरूम में गए हैं, तो जब तक वो फ्रेश वगैरह होकर आएँगे मैं सर्व कर लूँगी। फिर मैं आपको उनके रिएक्शन दिखाती हूँ और कचौड़ियों के अंदर का टेक्सचर भी। तो ये है आज की हमारी डिनर थाली। ये मूंग दाल का हलवा और ये मैंने चटनी बनाई थी टमाटर की एंड ये। तो चलो हस्बैंड को देते हैं। चलिए। हाँ। क्या? ये चटनी है। नहीं, आप थोड़ा रख लो अलग से, थाली में रख लो ना, हम भी आ रहे हैं। हम तो आपके रिएक्शन लेने आए थे, आपने कहा और हमने हाल तुरंत ही बना दिया। अब बताइए टेस्ट करके कैसी बनी है, क्योंकि आपने आज सुबह लंच करते, सॉरी दोपहर को लंच करते टाइम कहा था ना आपने कि मेरी बहुत इच्छा हो रही, क्या कहा था? कहा था ना कचौड़ी के लिए। फिर मैंने हाल बना दिया, मैंने कहा चलो आपको खाना है। बहुत अच्छा। हाँ। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। ट्राई कीजिएगा आप, खस्ता भी है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। क्योंकि कचौड़ियाँ वगैरह बनाई, हलवा बनाया, तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। देखिए, जो हर रोज़ की दाल रोटी सब्ज़ी है ना, उसमें इतने बर्तन नहीं बिगड़ते, लेकिन आप जब कुछ अलग रेसिपी बनाते हो तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते। तो इसी चक्कर में जो है मैं किचन वगैरह साफ़ किया, तो बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब सीधे सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करती। तो नवरात्र चल रहे हैं तो काफ़ी जल्दी मेरा उठना हो जाता है सुबह-सुबह, फिर वही घर की साफ़-सफ़ाई करना। और श्रेय के एग्ज़ाम भी आज फ़िनिश हो जाएँगे, आज उसका लास्ट डे है स्कूल जाने का। उसके बाद जो है 4-5 दिन की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि दशहरा वग़ैरह आएगा, अष्टमी, नवमी आएगी इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर नहा धोकर मैंने करी पूजा और फिर उसके बाद रामायण। तो पूजा हो गई है और अभी नवरात्र चल रहे हैं तो पाठ करना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और मुझे एक कमेंट भी आया था तो उसका मैं आंसर भी देना चाहूँगी। मुझे उस कमेंट में पूछा गया था कि दी कौन सा आसन करना चाहिए जब भी हम पाठ करें तो डियर मुझे इतना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन बेसिकली मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आसन इतना मायने नहीं रखता है। अगर आप सिंपली आसन बिछा लीजिए, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, और उसके ऊपर बैठ जाइए और अच्छे से मन से और भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कीजिए। मुझे लगता है इससे भगवान बहुत खुश होते हैं।
मन क्रम बचन राम पद जेव। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल। श्यावर रामचंद्र है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं बैठी थी। मैंने कहा चलो चाय रख देती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहा, जो कि श्रेय के फेवरेट है। श्रेय को बहुत पसंद है पोहा, तो मैंने कहा चलो उनकी छुट्टी हो गई है, बना देती हूँ। और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम में अभी चाय वाय पकेगी, तो मैंने कहा चलो कमेंट पढ़ लेते। तो मैंने कमेंट्स देखे, तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना मैं आज से ना आप लोगों को शॉर्ट आउट देना स्टार्ट कर दूंगी। तो आज से आपको मेरे ब्लॉग में अगर शॉर्ट आउट चाहिए तो प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। मुझे जिसके भी कमेंट्स अच्छे लगेंगे मैं उनका पिक करके और अपनी स्क्रीन पर लगाऊंगी। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है मंजूषा जी को, और वो है मथुरा से। तो मंजूषा जी का कहना है कि आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो, बहुत सुंदर दिखते हो आप। थैंक यू सो मच। के जवाब में बोलना चाहूँगी मंजूषा जी, आप भी बहुत सुंदर हैं। और हाँ, एक बात तो है, इंसान अगर मन से सुंदर होना तो उनको सब सुंदर दिखते हैं। अगर इंसान मन से वैरी हो, कपटी हो, स्वार्थी हो, तो फिर उसको हर लोग वैसे ही दिखते हैं, है ना। तो चलो अब मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। शॉर्ट आउट के लिए मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, और आप चाहो तो मुझे सपोर्ट में सुपर थैंक्स भेज सकते हो। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। क्योंकि हो सकता है अगले ब्लॉग में दिवाली की साफ़ सफाई भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि धूप अब काफ़ी अच्छी निकलने लगी है। तो मैं वही सोच रही हूँ चलो साफ़ सफाई स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े घर हैं और उनमें बहुत बड़ी बड़ी जगह है, तो बहुत टाइम लगेगा साफ़ सफाई करने में। तो चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।